हेलो गाइस। आज हम लोग बॉलीवुड के उस सुपरस्टार के बारे में बात करने वाले जिनके फैन हर घर घर में हुआ करते थे। कहा तो ऐसा जाता था कि जब उनकी गाड़ी किसी रोड से निकलती थी ना, तो उसके धूल को भी मांगने वाले लोग थे। यहाँ तक कि लड़कियां अपने खून से लव लेटर लिख करके देती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड सुपरस्टार राजेश खन्ना के बारे में। राजेश खन्ना में अपने करियर में 180 फिल्मों में काम किया था, जिसमें उन्होंने लगातार 15 हिट फिल्में दी, जो कभी भी कोई भी सुपरस्टार नहीं दे पाया। उनका ये रिकॉर्ड इकलौता रिकॉर्ड है और इसीलिए उन्हें बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार कहा जाता है। लेकिन आज हम राजेश खन्ना के करियर के बारे में नहीं, उनके ट्विस्टेड लव लाइफ के बारे में बात करने वाले। जी हाँ, दरअसल ये तो आप सभी को पता होगा कि राजेश खन्ना ने अपने से 18 साल छोटी डिंपल कपाड़िया के साथ शादी की थी और जिस टाइम उन्होंने डिंपल कपाड़िया के साथ शादी की थी वो एक नाबालिग थी। जी हाँ गाइस, डिंपल कपाड़िया ने अपनी पहली मूवी से डेब्यू करने के बाद काफी इमेंस सक्सेस हासिल कर ली थी और इसीलिए उन्होंने 17 साल की नाबालिग एज में ही अपने क्रश राजेश खन्ना से बिना किसी सेकंड थॉट के शादी कर ली और जो डिसीजन उनकी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन भी साबित हुआ था। जी हाँ गाइस, एक्चुअली शादी के कुछ साल बाद ही उन्होंने उनसे अलग होने का डिसीजन ले लिया था और ये जो डिसीजन था गाइस, ये कोई मजबूरी में नहीं लिया गया था। ये एक रीजनेबल डिसीजन था जिस पर डिंपल कपाड़िया काफी सोच समझ कर आई थी और रीजन था उनके हस्बैंड की इनफिडेलिटी जो उन्होंने उनके सामने की हुई थी। अब राजेश खन्ना भले ही करियर में अपने काफी काबिल काफी अच्छे कलाकार माने गए हो, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही उथल पुथल रहती थी। वो कभी भी किसी को भी दिल दे बैठते थे और वो अपनी पर्सनल लाइफ के रिलेशंस में किसी भी नैतिक नियमों का पालन नहीं करते थे, जो शायद उनकी वाइफ के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ा। इसीलिए जो लड़की एक समय पर अपने सुपरस्टार को इतना पसंद करती हो कि उसने अपनी सक्सेस, अपनी दौलत, अपनी शोहरत, अपना काम सब कुछ छोड़ करके नाबालिग एज में उस सुपरस्टार के साथ शादी कर लियो, लेकिन फिर कुछ साल बाद ही वो उनसे अलग रहने पर मजबूर हो गई हो बिना तलाक लिए, आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन कितनी गंभीर थी। जी हाँ, आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि राजेश खन्ना ने 1966 में फिल्म आखिरी खत से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। बॉलीवुड में डेब्यू करते ही उन्होंने बॉलीवुड में इमेंस सक्सेस देखी और इसीलिए वो धीरे धीरे अपने करियर पर आसमान छू गए। वैसे उनके करियर में उनकी पहली गर्लफ्रेंड थी अंजू महेंद्रू। जी हाँ, अंजू महेंद्रू के साथ राजेश खन्ना का रिलेशन सबसे लंबा चला था। वो उनकी फर्स्ट एंड ओनली गर्लफ्रेंड थी उस टाइम पर। लेकिन अंजू उस टाइम अपने करियर पर ध्यान देना चाहती थी, राजेश खन्ना से शादी नहीं करना चाहती थी, जबकि राजेश खन्ना अंजू पर शादी का बार बार प्रेशर बना रहे थे। लेकिन करियर और शादी में अंजू ने करियर को चुना और राजेश खन्ना को छोड़ दिया, जिसके बाद राजेश खन्ना ने शायद फिर कभी सीरियसली प्यार करने की कसम सी खा ली और उन्होंने अंजू महेंद्र को डंप कर दिया, तुरंत डिंपल कपाड़िया से शादी कर ली। गाइस, ऐसा कहा जाता है कि जब उन्होंने डिंपल कपाड़िया से शादी की तो उन्होंने अपनी बारात अंजू महेंद्र के घर से निकाली थी और वो ऐसा उन्होंने इसलिए किया था ताकि वो अंजू महेंद्रू को गिल्ट महसूस करवा सके या शायद ये उनका कुछ सैडिस्टिक प्लेजर भी रहा हो, वी डोंट नो गाइस। लेकिन अंजू महेंद्रू ने फिर कभी पलट पलट करके राजेश खन्ना की ओर नहीं देखा। इधर राजेश खन्ना, जिन्होंने डिंपल कपाड़िया से जल्दी में शायद बिना सोचे समझे शादी कर ली थी, उनका दिल आ जाता है न्यू बॉलीवुड एक्ट्रेस टीना मुनीम के ऊपर। जी हाँ, टीना मुनीम ने 1976 में फिल्म देश परदेश से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। बॉलीवुड में डेब्यू करने से पहले उन्होंने मिस बिकिनी अवार्ड भी जीता हुआ था। 1976 में बॉलीवुड में एंट्री करने वाली टीना मुनीम काफी खूबसूरत एक्ट्रेस थी और उनकी खूबसूरती के दीवाने तो खुद राजेश खन्ना भी हो गए थे। और फिर क्या, शादीशुदा होने के बावजूद उन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना स्टार्ट कर दिया। आउटडोर शूटिंग से लेकर के घर तक में हर जगह राजेश खन्ना सरेआम टीना मुनीम के साथ पाए जाते थे। ये चीज डिंपल कपाड़िया ने कुछ दिन तक बर्दाश्त तो करी, लेकिन जब पानी उनके सर से ऊपर चला गया तो उन्होंने बिना तलाक लिए ही उन अपने हस्बैंड को छोड़ करके वो अलग शिफ्ट हो गई। मे बी कोई भी वाइफ शायद यही करेगी, लेकिन आज की अगर मॉडर्न वाइफ होती तो वो तलाक लेती, लेकिन डिंपल कपाड़िया ने शायद सोसाइटल प्रेशर की वजह से ये डिसीजन नहीं लिया और राजेश खन्ना को छोड़ दिया। यह राजेश खन्ना, जिन्हें अपनी बीवी के जाने का जरा भी दुख नहीं था क्योंकि उनके पास उनकी एक गर्लफ्रेंड थी, एक माशूका थी, वो उनके साथ अच्छे से हंसी खुशी रहने लगे। टीना मुनीम कुछ समय बाद राजेश खन्ना पर शादी का प्रेशर बनाने लगी, जो कोई भी लड़की करेगी। लेकिन राजेश खन्ना ने कभी भी डिंपल कपाड़िया को तलाक नहीं लिया। वो दो नावों पर सवार थे, वो दोनों नावों में से किसी को भी नहीं छोड़ना चाहते थे, जो टीना मुनीम के लिए एक हद से बाहर था और इसीलिए बाद में उन्होंने राजेश खन्ना को डंप करने का डिसीजन लिया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि राजेश खन्ना टीना मुनीम को सच में पसंद करते थे और इसलिए वो काफी गिड़गिड़ाए भी थे कि डोंट लीव मी, डोंट लीव मी। मगर टीना मुनीम अब इस तरीके के रिश्ते से
परेशान हो गई थी और उन्होंने उसे छोड़ दिया था। राजेश खन्ना ने फिर ऐसा कहा जाता है कि राजेश खन्ना इसके बाद काफ़ी टूट गए थे और उन्हें सँभालने के लिए फिर उनकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड अंजू महेंद्रू वापस आई थी। ऐसा कहा जाता है फिल्म सौतन की बेटी में डायरेक्टर ने राजेश खन्ना और टीना मुनीम को साथ में कास्ट किया था, क्योंकि दोनों का नया नया ब्रेकअप हुआ था। इसलिए दोनों में आपसी रंजिश की वजह से दोनों साथ में काम करने में कंफर्टेबल नहीं थे। राजेश खन्ना ने यहाँ तक कह दिया था, या तो आप उनके साथ काम कर लीजिए या तो आप हमारे साथ काम कर लीजिए, जिसके बाद डायरेक्टर ने पूरी की पूरी कास्ट ही चेंज कर दी थी। और ऐसा कहा जाता है कि इस फिल्म के बाद से दोनों ने अपने रास्ते अलग अलग कर दिए। यहाँ पे गर्लफ्रेंड बीवी दोनों के चले जाने के बाद राजेश खन्ना डिप्रेशन में आ गए थे और उन्हें संभालने फिर उनकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड अंजू महेंद्रू वापस आ गई। और अंजू महेंद्रू फिर तब तक उनके साथ रही जब तक राजेश खन्ना ने आखिरी सांस ली। कहा जाता है कि आखिरी समय तक राजेश खन्ना के पास उनकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड अंजू महेंद्रू ही थी। तो आप बताइए, अंजू महेंद्रू, टीना मुनीम, डिम्पल कपाड़िया, इन तीनों में से आपको क्या लगता है कि आखिर राजेश खन्ना के मन में किसके लिए सिंसियर फीलिंग्स थी, किसके साथ वो सच में लाइफ स्पेंड करना चाहते थे? आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।